बीटीएसटी सिर्फ एक हीरो जीरो कर सकते हैं, मैक्सिमम 1500 रुपए का। कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, कुछ नहीं है यार, नहीं चाहिए। आप में से जितने भी लोगों का पैसा एक बार बनेगा, मान लो कल जितने भी लोग पुट लेके गए हैं, मैं गारंटी कह सकता हूं, अगर वो ट्रेडर नहीं है, कल उनका तुक्के में पुट में पैसा बनेगा, विद इन 3 days उसका 3 गुना देके जाएंगे मार्केट में। और लिख के ले लें, डेट ले लें, टाइम ले लें, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग, मैं गारंटी ले सकता हूँ विद इन 3 days उसका 3 गुना देके जाएंगे, क्योंकि उनकी लत बिगड़ेगी और वो अगेन बीटीएसटी करने जाएंगे और उनकी ले ली जाएगी मार्केट में। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तुर्रम खा आए और देके गए, कोई लेके नहीं गए। लेके जाने के लिए आपका रूल होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग भी इंट्राडे होगी, 2 पॉइंट प्रॉफिट आए लेके भाग लो, 1 पॉइंट आए लेके भाग लो, लेके रखो नहीं कुछ भी, जो आए लेके अंदर, जो खाते में क्रेडिट हो गया ना वही प्रॉफिट है, दिखने वाला प्रॉफिट नहीं है। दिखने का सुबह 10,000 प्रॉफिट में है, शाम को क्लोज होते समय 20,000 माइनस में है, तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट वही है जो आपके खाते में आ जाए, जो आपके विड्रॉल हो जाए, इवन खाते में भी नहीं, जो आपके खाते से मतलब डीमेट अकाउंट से विड्रॉल होकर खाते में आ जाए ना, वो प्रॉफिट है आपका। डीमेट अकाउंट में भी है तो आज है, वो कल चला जाएगा आपका, राइट। अब आपको और क्या करना होगा, जो मैंने आपको भी बताया, पहला आपको बीटीएसटी नहीं है तो इस बात का आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि बीटीएसटी होता तो 300 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है तो मैं पैसे कमा लेता। अच्छी बात नहीं है यार, यू आर नॉट द गैम्बलर, यू आर द ट्रेडर, यू आर हियर बीइंग हियर टू ट्रेड एंड विथ योर एनालिसिस एंड अर्न सम मनी। आपको पैसा अपने एनालिसिस से कमाना है, गैम्बलिंग से नहीं। अप होगा तो पैसा कमाऊंगा, डाउन होगा तो कमाऊंगा, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, ओके। सो वी आर नॉट हियर फॉर दैट। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से कोई भी बंदा बीटीएसटी नहीं करता है, जितने भी बड़े ग्रुप चल रहे हैं कोई नहीं करता है। वही करते हैं जिनका स्ट्रेडल है, 10-20 लाख की कैपिटल है, तो 17,000 का पुट बेच के बैठे हैं या 17,500 की कॉल बेच के बैठे हैं, इधर 38,000 का पुट बेच के बैठे हैं, इधर 39,500 की कॉल बेच के बैठे हैं। दे आर द डूइंग द स्ट्रेडल और बड़े फंड को मैनेज कर रहे हैं। छोटे मोटे आपके पास 50,000 रुपए भी है तो अभी आप चिंतु हैं, क्योंकि वो -1% भी नहीं है कैपिटल का, 0.01% भी नहीं है। 10-20 लाख की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, आज है कल नहीं है मार्केट में। आगे स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, नए ट्रेडर के लिए तक आपको बताई। सबसे पहला रूल, जीवन में बीटीएसटी आपको नहीं करना है, जितने भी लोग नए ट्रेडर यहाँ पे आए हैं। दूसरा रूल, जब तक आपके पास एक्सपर्टीज ना आ जाए, ऑप्शन कॉल के बारे में सोचना नहीं है। 90% लोग मुझे ग्रुप में, पेड ग्रुप में पूछते हैं, दिन में 3 बार पूछते हैं, सर कोई स्टॉक है तो बताओ। ऑप्शन कॉल का कीड़ा उनको काट रहा है। अब उनको मैं कैसे बताऊं, बेटा अभी तुम बच्चे हो इस मार्केट में। अब उनको कीड़ा काटता रहता, दिन में 3 बार पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन कॉल ले लूं। अब यार 1 मिनट लगते भाई। एसबीआई को अगर आप चार्ट देखोगे 1 मिनट लगेगा, 10 पॉइंट ऊपर है। दूसरे मिनट अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे ना, 17 पॉइंट माइनस में, देख लो, चेक कर लो उठा के, तो कितना लॉस होता है तुम्हें पता है। जब वो डाउन होता है ना, अगर 10,000 का लॉट है, पता लगा रेन आपने खरीदा, एग्जाम्पल के लिए आपने रेन लिया है, एक लॉट की कीमत 10,000 रुपए है, 1 रुपए अगर डाउन हुआ रेन ना तो 10,000 रुपए घुस गए। अब ऐसे ही आपको कई सारे स्टॉक है, जैसे मैं देता भी हूँ स्टॉक ऑप्शन, तो आपने देखा होगा मैं टीसीएस या इन्फोसिस में देता हूँ, क्योंकि लॉट साइज कम है उसका, 150, 250, 100 है। एसआरएफ में, ये बजाज में 175 है। मैं आप लोगों को वो देता हूँ जो होता है ना कि वही दूध का जला मट्ठा भी फूक के पीता है। लिटरली बता रहा हूँ, मैं इतना सेव करके आप लोगों को ट्रेडिंग देता हूँ कि आप में से किसी का 1 रुपए का लॉस ना हो। भले मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, अगर मैं कोई ट्रेड देता हूँ तो ऑप्शन कॉल पे ज्यादा लॉस होने के चांसेस बहुत ही वेयर मिनिमम ही रहते हैं, आपके लॉस नहीं होते हैं। ठीक है, लिटरली नहीं होते 99% में। अब आपको करना क्या है, मार्केट आप सबको पता है गैप डाउन खुलेगी, उसमें कोई बात नहीं, खुल रही खुलने तो क्या दिक्कत है, क्रैश नहीं हो जाएगा, मार्केट चलेगा, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। अब क्या करना है आपको, नए ट्रेडर जितने हैं वो ध्यान से सुने। आप लोगों का क्वेश्चन लेने से पहले मैं बता देता हूँ करना क्या है। हरी लाइनें जो है ये मंदी वाले हैं, दे आर द कॉल राइटर। बहुत लोगों को कॉल राइटर का मतलब लगता है तेजी वाले, नहीं, कॉल राइटर मतलब मंदी वाले, जो कॉल को बेच के चल रहे हैं। पुट राइटर का मतलब जो पुट को बेच के चल रहे हैं, दे आर द पुट राइटर। पुट राइटर मींस तेजी वाले। ये 2 चीजें पता है, साइट ऑप्स्ट्रा से आप चेक कर सकते हैं। डेटा की बात करूं, पूरा ग्रिप पुट वालों की ग्रिप में है मार्केट, लेकिन मार्केट पहला ही दिन है और लगभग ओवरसोल्ड है। कल गैप डाउन हो जाएगा तो पूरा और ओवरसोल्ड हो जाएगी, तो ज्यादा पुट लेने की जल्दी नहीं करनी है। उसके बिहाफ में हम लोग क्या करेंगे, 17,000 के आसपास खुल रही है, 17,000 पे 43 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हैं, जबकि 6 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हैं। अगर मार्केट 17,000 को होल्ड करेगी तो 17,000 के स्टॉप लॉस से हम लोग तेजी की तरफ प्ले करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कोई हमला हुआ नहीं, कहीं पे कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं है, तो मार्केट एक बार ऊपर ही जाएगी, ठीक है, ज्यादा बेयरिश नहीं होना है। इंट्राडे प्ले में बता रहा हूँ, मैं बीटीएसटी नहीं बता रहा। पता लगा फिर अगले दिन गैप डाउन होकर 16,800 हो गया तो बोलेंगे भैया आपने तो कहा था कि वो मार्केट ऊपर जाएगी। तो मुझे रातों रात का कुछ नहीं पता, मैं दिन का बता रहा हूँ, जो होगा वो बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर रेसिस्टेंस की बात करेंगे, मार्केट जब तक 17,345 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, मार्केट बियर है। तो हर टॉप पे सेलिंग करनी है, हर बॉटम पे सपोर्ट पे बाई करना है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी
निफ्टी 17,500 पे जब तक नीचे है तब तक क्लियर गेल से यार म्यूट करना मुझे अभी अभी सबको म्यूट करना पड़ेगा। सर म्यूट करा दीजिए ना। कौन है सर म्यूट यार कर। सुनील राजपूत भैया, बहुत नगाड़ा बजा रहे हो। मैं अभी सबको म्यूट कर दूंगा तो आप लोग बीच में बोल नहीं पाओगे, इसलिए नहीं कर रहा। तो ठीक है, चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी जब तक से ऊपर सस्टेन ना करे, सिंगल डे की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक निफ्टी वीक है। तो हम लोग हर अप मूव जहां पे भी जाएगा वहां पे पुट लेके बैठेंगे, और 17,500 का स्टॉप लॉस हमारा फाइनल रहेगा कि जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तब तक सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन सपोर्ट। दिस इज द मार्केट नाउ। दिस इज हो गया निफ्टी हमारा। नाउ बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी का भाई पीसीआर ओवरसोल्ड नहीं है, क्योंकि आईटीएम ओटीएम जा जाके लोगों ने खरीद लिया। एक दिन 1400 पॉइंट की रैली के आई, लोगों को लगा अब तो 45,000 जा रही है, दबा के कॉल बाइंग हो गई। तो बैंक निफ्टी की ज्यादा लंका लगाई जा रही है। और बैंक निफ्टी में जितने लोगों के पास कॉल है वो भगवानी मालिक है उनका, ठीक है। तो उनकी लगने वाली गंदी वाली। मार्केट 39,000 के ऊपर बंद होती है, क्यों? क्योंकि 39,000 पे तेजी वाले पे 17 लाख, मंदी वाले पे 16 लाख। इससे वजह से 39,200 के पास में एक बार हाई लगता है और 39,150 के पास में मार्केट बंद होती है। अभी क्या होगा? खुलेगी 38,500 पे, तो इन सब का प्रीमियम खत्म। 2 दिन छुट्टी अलग से थी। सस्टेन कर पाया तो भगवानी मालिक है, नहीं किया तो कुछ नहीं कह सकते। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये 2 चीजें मैंने बता दी। नए बंदे जो आते हैं उनको जो 2 दिक्कतें आती है वो मैं वापस से बता रहा हूँ। हाउ टू ट्रेल द स्टॉप लॉस पहला उनके पास में रहता है, एंड वेदर टू डू द एग्जिट आइदर। ठीक है, एग्जिट कहाँ पे करें, स्टॉप लॉस कहाँ पे ले, और कब तक ट्रेल करें कब तक ना करें, ये सबका क्वेश्चन रहता ही है। लेकिन लोग आते हैं कि यार आप लोग, जैसे मैं एक लॉट लेके बैठा हूँ तो मैं एक ही लॉट से 10,000 लेके निकलता हूँ, और कुछ लोग 500 लेके निकल जाते हैं उसी से। तो क्यों मुझे पता है कि ये 10,000 रुपए देगी, तो वो बताता हूँ। वो आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो अपनी जगह चलता रहेगा समय तक तो। ठीक है, आप लोग आए हो तो कुछ ये लेके सर जाओ सबसे यार। मेरी बड़ी सबके साथ यही यही है यार, प्रॉब्लम आए हो मेरी। तो ये लेके जाओ, बाकी सब तो चलता रहेगा नाटक, कोई दिक्कत नहीं, अप डाउन चलता रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निफ्टी पे आ गए। मान लो मेरे पास एग्जांपल के लिए मार्केट खुलती है, मैं कल का ही सपोज लेके चलता हूँ, ठीक है। 17,050 पे खुलती है, 17,000 का डिप लगाती है, प्रेशर में 16,950 भी जाती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कल का सिनेरियो। सेलिंग होगी और पैनिक सेलिंग होगी तो 16,950 भी मान लो एक बार जाती है। मुझे पता है, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, मैं बैठा हूँ। मुझे अगर हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा तो मैंने 16,930 के स्टॉप लॉस से एक कॉल ले ली, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब उस कॉल पे कब तक बैठना है, तो उसके लिए मुझे जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है उसको लेना पड़ेगा। मैं कल का नहीं लेता हूँ, फ्राइडे का लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फ्राइडे के लिए मान लो आपको कॉल पे ट्रेल कब करना होता है, ये ध्यान से देखिएगा। मान लो 15 मिनट की पहली कैंडल यहाँ पर रेड वाली जो बनी थी, लगभग 11 बजे बनी थी। दूसरी कैंडल जो बनी है हरी वाली, उसके बिग को उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ पे एंट्री तभी कॉल की नहीं बन रही है। एग्जांपल को समझना, मैंने 2-3 बार पेड ग्रुप में मैसेज किया कि 17,250 के ऊपर वीक नहीं है, 17,250 के स्टॉप लॉस से कॉल ही प्ले करना है। लेकिन मार्केट 270 जाती थी, फिर लौट आती थी 260। तो मैं भी कॉन्फिडेंट कम हो रहा था, क्या हो क्या रहा, जाना है ऊपर कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना। लेकिन जब ये क्लोजिंग 17,270 के ऊपर हो जाती है तो उससे पहले ही मैंने फ्री ग्रुप में, पेड ग्रुप में, हर जगह मैसेज कर दिया था कि पुट लेके नहीं बैठना है लास्ट में। ठीक है, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ने अप मूव दिया था और निफ्टी ने लगभग 50-70 पॉइंट दिया था। आपको करना क्या है, आपको मोबाइल पे ट्रेड करने हैं। आप में से जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको एक नोटपैड लेना है या एक लैपटॉप लेना है। उस लैपटॉप पे अपने ही एक ही आईडी का आप मोबाइल पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसी आईडी का आप लैपटॉप पे भी लॉगिन कर सकते हैं और लॉगआउट नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको लैपटॉप पे पहला 2 पेज लेने हैं। जैसे मान लो 15 मिनट का चार्ट एक पे खुला है, दूसरी विंडो उसी उसी यूआरएल को कॉपी किया यहाँ पे, यानी कि पहली वाली यूआरएल को कॉपी किया, दूसरी विंडो न्यू विंडो खोला, यहाँ पे दूसरी विंडो को किया पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पहली विंडो यहाँ पे मेरी जो थी इसका चार्ट मैं लगा दिया 15 मिनट का। दूसरी विंडो का चार्ट जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा 5 मिनट का। इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग होती है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में ही गेम हो जाता है। तो 5 मिनट पे नहीं बैठना, 5 मिनट, 15 मिनट है जो भी मैं बता रहा हूँ, दैट इज फॉर एंट्री एंड एग्जिट, कि कब स्टॉप लॉस लेके निकलना है या कब एंट्री एग्जिट करना है, दैट इज फॉर दैट ओनली। ओके, एंड जो भी अभी मैं बता रहा हूँ लेके बैठना कब तक, ऐसे 1 मिनट में आप करोगे तो पैनिक होकर भाग जाओगे, तो वो उसके लिए भी बता रहा हूँ। 2-3 विंडो पे आपको इस तरह से खोल लेने हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। डेली जो भी लेबल और सपोर्ट में देता हूँ उसको आपको मार्क करना है। फ्री ग्रुप, पेड ग्रुप पे सब पे देता हूँ, जितने भी लोग आप लोग जुड़े हैं। ठीक है,
और आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं या एंट्री एग्जिट कर रहे हैं या फिर अपना प्रॉफिट ट्रेल कर रहे हैं तो वो कैसे करें वो बताने चल रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मान लो 17,250 पे बुलिंजर बैंड, मैंने सबको बोला हुआ कि आपको बुलिंजर बैंड जरूर लगाना है। काली वाली लाइन जो दिखा रही है बुलिंजर बैंड दिखा रही है। अगर मान लो मार्केट गिरती जा रही है, सपोर्ट अगर लेना होगा मार्केट से, तो यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 17,217 पे, ठीक है। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, लो लगा था 17,216 का, देखो 100 मूविंग एवरेज से मार्केट ने एक्जैक्टली सपोर्ट लिया। आपको मूविंग एवरेज जो 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज जो बताया गया है, इसीलिए बताया गया, बीबीआई बताया गया। मान लो आपने यहाँ पे नहीं लिया है, लेना था 17,200 के स्टॉप लॉस से कॉल यहाँ पे बनती थी, मान लो आपने नहीं लिया, क्यों बनती थी? क्योंकि 17,200 के कॉल राइटर यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे जब, तो कॉल राइटर 17,200 पे जो थे वो थे 34 लाख लोग तेजी में थे और 11 लाख लोग मंदी पे थे। तो अगर ये डेटा आप देखते तो यहाँ पे एक एंट्री आप यहाँ पे कर लेते, अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप मान लो मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हो और मैंने कोई ट्रेड दिया है और मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस गवाही नहीं दे रहा है। मीटिंग 10 मिनट बाद बंद होगी, आप लोग जिनको सीखना है वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से ट्रेल करना है तो ट्रेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 मिनट का चार्ट लगाना है। अब 3 मिनट या 5 मिनट का चार्ट आप अगर लगा के बैठोगे तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो भी कैंडल आप मान लो जिस भी कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो या ट्रेल कर रहे हो, मान लो ये वाली हरी कैंडल पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे थे, एग्जांपल समझना आप ध्यान से। यहाँ पे आप मान लो यहाँ हरी वाली, यहाँ वाली जब रेड बनी थी तो पुट लेके बैठे थे, सॉरी अभी हम लोग कॉल का एग्जांपल ले रहे थे, कॉल लेके बैठे थे, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर वाली बोलिंजर बैंड एक रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे जब मार्केट पर पहुंचती है तो 5 मिनट का जो कैंडल बना हुआ है इससे बड़ी एक 5 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे आपको एक बार के लिए कॉल एग्जिट कर देना चाहिए और वेट करना चाहिए। जब तक अगली अगली ग्रीन कैंडल इस वाली रेड कैंडल से बड़ी नहीं बनती है तब तक आपको वेट करना चाहिए। आइदर रिस्क ले सकते हैं तो इस वाले बोलिंजर बैंड की जो लाइन है, इस वाली लाइन का आपको रिस्क लेके, यानी कि एग्जांपल क्या हुआ 17,330, ऊपर वाली क्या लाइन हो गई 17,330, 17,330 के स्टॉप लॉस से आप पुट ले सकते थे और आपको यहाँ पे फिर से मिल जाता। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि निकलना उस ट्रेड से तब है जब एक कैंडल जिस जिस कैंडल को आप ट्रेल करते हुए चल रहे हो उसके अपोजिट में, यानी कि उसके इन्वर्सल में, रिवर्सल में, जब तक दूसरी कैंडल बड़ी ना बन जाए। आइदर एक ग्रीन बनी है, दूसरी अगर उससे बड़ी रेड बन गई मतलब सेलर हावी है। सेम चीज जब आप पुट में ट्रेल कर रहे हो, मान लो यहाँ पुट लेके बैठे हो, यहाँ पे भी पुट लेके बैठे हो, लेकिन लास्ट टाइम पे इससे बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है 5 मिनट के चार्ट पे, तो एक बार के लिए आप अगर कम कैपिटल वालों को मैं बता रहा हूँ स्कैल्पिंग प्रॉफिट आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जिनके पास ज्यादा कैपिटल है और 15 मिनट के चार्ट पे वो बैठे हैं तो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का नहीं लेके चलना होता, वहां पे सिंपल लेवल का स्टॉप लॉस होता है। 17,200 पे कॉल राइटर हावी है, मार्केट 17,200 के नीचे जब तक नहीं जाएगी मेरा कॉल ट्रेल करता चलूंगा मैं, जो भी रनिंग सीएमपी होगा उससे 15-20 पॉइंट पीछे रहूंगा मैं और ट्रेल करता चलूंगा। और जितने लोग, ये हो गया 15 मिनट का। एग्जिट कहां पे करूंगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कहां से पता लगेगा, कॉल राइटर पुट राइटर यहाँ पे जाओगे तो 17,300 पे आप यहाँ पे देखोगे तो पुट राइटर यहाँ पे है 32 लाख, ठीक है, कॉल राइटर है 32 लाख, तो एक बार के लिए सिपर साइड के लिए यहाँ पे एग्जिट बनता है, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। हो सकता है ये ब्रेक होगा तो ऊपर निकल जाएगा, जैसे अभी लास्ट टाइम अगर देखा होगा आपने, लास्ट टाइम मार्केट एक तरफा 400 पॉइंट ऊपर गई थी। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे स्टॉप लॉस ट्रेल किए जाते हैं। अब स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे लगाते हैं, अगर वो क्वेश्चन है यू कैन गो ऑन यूट्यूब, जिस भी ब्रोकर का आपने लिया हुआ है क्या कहते हैं डीमेट अकाउंट, उस ब्रोकर का आप जाके टाइप करेंगे हाउ टू ट्रेल द स्टॉप लॉस ऑन द जीरोधा, यूट्यूब पे डालेंगे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। हाउ टू ट्रेल द स्टॉप लॉस ऑन द सोनी आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनका आपको स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, ये वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। अब आप में से किसका क्या क्वेश्चन है प्लीज बताएं। इतना समझ में आ गया जो मैंने बताया? बताने को बहुत कुछ है लेकिन 2 मिनट में वीडियो जूम एक बार के लिए डिस्कनेक्ट होगा तो आप में से वापस से ज्वाइन कर सकते हैं कुछ लोग जो चाहे। अभी और जिसको कुछ सीखना है प्लीज बताइए मुझे। सुमित ठीक है, परफेक्ट है यार, बिना क्वेश्चन के आओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। राहुल भाई बताओ क्या है। सर आरएसआई जो इंडिकेटर होता है सर तो उसका वाइस ब्रेक क्या हो रहा काम है। होता है? आरएसआई इंडिकेटर का काम ये होता है कि 40 आरएसआई मान लो 40 पे पहुंच गया मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है, एक बार के लिए सपोर्ट यहाँ से ले सकती है। आरएसआई 100 पे पहुंच गया तो मार्केट ओवरबॉट हो गई है, यहाँ से एक बार सेलिंग आ सकती है। आरएसआई 60 के ऊपर हो गया है तो मतलब गुड फॉर बाइंग। आरएसआई 60 के जब तक ऊपर है तब तक आप कॉल पोजीशन में बैठ सकते हैं। आरएसआई 60 के नीचे आपके पास में जाता है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं और तब तक बैठ सकते हैं जब तक मार्केट 40 के नीचे नहीं जाती है। 40 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
100 पे जाएगी तो ओवरसोल्ड हो जाएगी। और बताओ, और किसी का कुछ है? और सर जो MACD होता है, जो इंडिकेटर MACD। MACD, हम्म। इसे उसका भी क्या काम है? मैं पूरा मतलब बहुत अच्छा। लिख के रखा हूँ। मैंने MACD पे एक वीडियो बनाई थी अभी लास्ट टाइम पे, चलो मैं बता देता हूँ। MACD में क्या होगा, MACD में मान लो एग्जांपल के लिए 5 मिनट का चार्ट आपने लगाया हुआ है MACD पे, 5 मिनट के चार्ट पे बोलिंजर बैंड, मैंने आपको पहले बताया बोलिंजर बैंड जब भी बीच वाली लाइन के नीचे आ जाएगा मतलब आपको कॉल साइड में नहीं बैठना। अगर आपको बैठना भी है तो लास्ट सपोर्ट आपको लास्ट वाली लाइन रहेगी, यानी कि 17,227 अगर इस पे बैठे तो लास्ट सपोर्ट कॉल साइड का तो यही है, 17,227 के नीचे किसी भी कीमत पर कॉल में बैठना ही नहीं है, कॉल से निकल जाना है। कॉल साइड कहाँ पे सेफ रहती है, बीच वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन के बीच में जब तक है तब तक कॉल वैलिड है। ऊपर के ऊपर गई तो रॉकेट हो जाएगी, जो मैं कहता नहीं कि रॉकेट मूव एक्सपेक्टेड, मतलब बड़ा मूव आने वाला है। तो अगर इसको रेसिस्टेंस होता है ये वाला 17,335 के ऊपर मार्केट निकलती तो 17,400 जाती, राइट। वैसे ही 17,227 के नीचे अगर निकलती तो 17,180, 17,150, 17,100 आती। आपका एमएससीडी का जो क्वेश्चन है, एमएससीडी में अगर आप देखोगे जब तक मार्केट यहाँ पे हरी लाइन बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है तब तक एक काली वाली लाइन एमएससीडी पे अगर देखोगे तो ये ऊपर है। काली वाली लाइन रेड वाली लाइन के जब तक ऊपर है और यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन बैलून बनते जा रहे हैं तब तक आप कॉल साइड में सेफ हो। जैसे ही काली वाली लाइन ब्लैक और रेड वाली लाइन के नीचे जाने का प्रयास कर रही है मतलब सेलर हावी है। ये देखो, देख रहे हो, 12 बजे दोपहर तक सेलर हावी थे तब तक एमएससीडी लाइन नीचे थी। 12 बजे के बाद मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, मार्केट ने 17,227 से 17,217 से 17,337 तक का हाई लगाया। तो यहाँ पे देखोगे एमएससीडी की लाइन ऊपर आ गई है, तो मतलब एमएससीडी जब भी 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे ब्लैक वाली लाइन नीचे आती है मतलब पुट में जाना है, देख के सपोर्ट रेसिस्टेंस देख के, क्योंकि 2 मिनट के अंदर चेंज भी हो जाता है वो, अप डाउन में पता लगा लेके गए और घुस गए वहां पे, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर रहेगी तो कॉल में जाना है, नीचे रहेगी तो पुट में जाना है। इज दैट क्लियर? ये हो गया 15 मिनट का। 5 मिनट पे सेम चीज मैंने बता दी कि एमएससीडी जब भी रहता है, एमएससीडी का यहाँ पे लाइन अगर आप देख लो जब तक अप चल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं, बैठे स्कैल्पिंग करना है सेम चीज 3 मिनट के चार्ट में लगा के बैठ जाओ। जैसे ही नीचे देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे सिंपल सेलिंग आ गई, सेलिंग आई नीचे आ गई, पुट लेके बैठ जाओ, स्कैल्पिंग कर लो। ऊपर जा रही है जब तक स्कैल्पिंग कर रहे हो तब तक ऊपर के लिए बैठे रहो, सिंपल। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। सर हाउ टू नो द कैंडल्स हैज हाई वैल्यूम? ओके परफेक्ट। हाई वैल्यूम का कैंडल कैसे आप जानेंगे? देखो जब भी हाई वैल्यूम सेलिंग हो रही है या हाई वैल्यूम बाइंग हो रही है, चाहे 3 मिनट का चार्ट हो या 1 मिनट का चार्ट हो, अगर आप देखेंगे तो बैलून जो नीचे एमएससीडी पे बन रही है यहाँ पे आप देखेंगे, या फिर यहाँ पे अगर आप 1 मिनट का चार्ट लगने दो, पहले लग गया, हाई वैल्यूम आती है तो देखो नीचे जो जीरो है, यहाँ पे जो जीरो दिख रहा है 1.05 जो बीच में लिखा है, जब यहाँ पे इसके नीचे जा रही है ना मतलब इसके ऊपर अगर जब तक कैंडल बन रही है हरी और लाल मतलब न्यूट्रल फाइट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रेड या ग्रीन कैंडल नीचे बनने लगी, जीरो के नीचे, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के नीचे जब बनने लगी मतलब सेलर आर हावी, यहाँ पे सेलर हावी है तो रेड कैंडल देखो नीचे बन रही है मतलब सेलिंग वैल्यूम हावी है। वहां पे अगर आप देखोगे 17,335 से लेके मार्केट को ढकेल के लोग 17,217 तक लेके आए थे, कल की मैं बात करूं। क्लियर? देख रहे हो बैलूम नीचे बन रहा है, ये बार जो बन रहा है एमएससीडी पे नीचे बैलूम बन रहा है और ये सेलिंग बैलूम दिख रहा है सीधे सीधे कि हर हरी लाइन के बाद जब सेलिंग बैलूम बन रहा है तो हरी लाइन गायब हो जा रही है, सीधे सीधे पुट ही पुट जा रहा है। मतलब ये देखो एक 3 हरी लाइनों को एक सिंगल रेड लाइन खत्म कर रही है और सेम चीज एमएससीडी पे दिख रही है। यहाँ पे एमएससीडी की ब्लैक लाइन ने सीधा क्रॉसओवर डाउन साइड के लिए दिया है और जीरो यानी कि एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस में चली गई है ये बैलून। और किसी का कुछ है? ये सारी चीज प्रैक्टिस से आती है यार, जितना मैं बताऊंगा प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। आईटीएम और ओटीएम ऑलवेज, आईटीएम इज गुड इन द इंट्राडे। आईटीएम में अगर मान लो मार्केट 50 पॉइंट गई है ऊपर और आईटीएम में आप स्कैल्पिंग करो, सपोज दैट मार्केट इज रनिंग एट 17,300 एंड इफ यू हैव बीन टेकन द कॉल ऑप्शन आपके 17,200 ऑन दैट काइंड, अगर 17,400 का जो कॉल है वो ओटीएम है, ओटीएम में मान लो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं तो आईटीएम में आपको मिलेंगे लगभग 25 पॉइंट। इज दैट क्लियर? प्रीमियम ज्यादा डिमांडिंग होता है और ज्यादा अच्छे से बढ़ता है। आईटीएम इज नॉट मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल इसलिए आपको लगता है कि आईटीएम में जब प्रॉफिट जल्दी देगा तो आईटीएम में लॉस भी जल्दी दिखाएगा, बट अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन हो गई तो प्रॉफिट भी जल्दी दे देगा। आपको लेवल अगर पता होगा तो भले ही वोलेटाइल होकर आपको 25-30 पॉइंट का लॉस देगा आईटीएम में, लेकिन अगर बैठे रहोगे और मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट लिया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखा